नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तालिबान शासन के पतन की घंटी बज चुकी है। आतंकी समूह ने जितनी तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, अब उसी तेजी से उसकी रवानगी होने वाली है। तालिबान बुरी तरह फंस चुका है और अफगानिस्तान को नियंत्रित करना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। काबुल में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वे देश में किसी बड़े विद्रोह की ओर इशारा कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति के विशेष सहयोगी जमीर काबुलोव ने तो ऐलान कर दिया है कि तालिबान की सत्ता का अंत नजदीक आ गया है या किसी भी समय गृह युद्ध का बिगुल बजने वाला है। तालिबान सरकार का गिरना कोई असामान्य घटना नहीं कही जाएगी। यह आतंकी समूह खुद अपने पतन के लिए जिम्मेदार होने वाला है। कोई भी देश बंदूक के दम पर नहीं चलता है। इस्लाम जैसा मजहब लोगों की सिर कलम करने की शिक्षा तो दे सकता है, मगर उससे जनता का पेट नहीं भरता है। उन्हें पेट भरने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े और इलाज के लिए दवाइयां भी चाहिए, जो दुआओं और आमीन बोलने से पूरी नहीं होती है। काबुल पर कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल है। पिछले 4 महीनों में अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू लगातार गिरी है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात बनने के बाद अब और भयंकर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। आधे से अधिक आबादी के पास खाने का संकट है और पूरे देश में भुखमरी के हालात हैं। 15 अगस्त से पहले अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू करीब 80 थी, जो अब 123 तक पहुंच चुकी है। देश में खाद्यान्न लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, जबकि बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है। तालिबान के पास सरकारी कर्मचारियों के वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। महंगाई ने अब तक सारे रिकॉर्ड पार कर दिए हैं। देश में चीजें कम हैं, मगर मांग कई गुना बढ़ गई है। पर उसके बावजूद भी लोगों के पास पैसा नहीं है। जब किसी देश के ऐसे हालात बनते हैं तो यह सीधे सीधे गृह युद्ध के संकेत होते हैं। अफगानिस्तान में जनता तालिबान शासन से तंग आ चुकी है और उनमें तालिबानियों के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। हालांकि तालिबान बंदूक से डराकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा है, पर इससे विद्रोह और जल्दी भड़कने के आसार हैं। तालिबान देश की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में नाकाम हो चुका है। जिस तबके ने उससे उम्मीदें लगाई थी, उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई है। पर सवाल यही है कि अफगानिस्तान को इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है? क्या यह तालिबान का किया धरा है या फिर तालिबान की रवानगी की पटकथा कहीं और से लिखी जा रही है, वह भी इस अंदाज में कि भविष्य में कोई तालिबान का नाम लेवा ही नहीं बच पाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 1994 से तालिबान के अस्तित्व में आने के बाद उसकी ताकत लगातार बढ़ती चली गई। शुरू में तालिबान की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी, अव्यवस्था पर अंकुश लगाया और अपने नियंत्रण वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सके। 1995 में तालिबान का प्रभाव इतना बढ़ा कि उसने ईरान सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। 1998 में आते आते लगभग 90% अफगानिस्तान पर तालिबान नियंत्रण करने में कामयाब हो गया। उस वक्त देश में 2 समांतर सरकारें चल रही थी, जिसमें एक काबुल में मौजूद थी, दूसरी तालिबान की सरकार थी। मगर काबुल की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी और दुनिया खुलकर सभी अफगानों को मदद भेज रही थी। इस वजह से तालिबान के सामने जनता का पेट भरने की कोई चुनौती नहीं थी। पर अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। काबुल पर तालिबान का अधिकार है और उसके सामने वे सभी चुनौतियां हैं जिनसे लड़ने का उन्हें कोई अनुभव नहीं है। उनके पास न देश चलाने का तजुर्बा है और न अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ज्ञान है। देश नीतियों से चलता है, मगर तालिबान सब कुछ मजहब के नाम पर करने में विश्वास रखता है। यानी तालिबान की अनुभवहीनता भी अफगानिस्तान की दुर्दशा की जिम्मेदार है। पर देश के वर्तमान हालातों के लिए तालिबान को वजह नहीं ठहराया जा सकता है। पश्चिमी देश भी तालिबान को सबक सिखाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो सेना की तालिबान से हार पश्चिमी देशों के लिए दाग की तरह है, जिसे धोने के लिए अब तालिबान की कहानी ही खत्म करने की पटकथा लिख दी गई है। तालिबान पर प्रतिबंध और अफगानिस्तान का रिजर्व फंड बैन करना अमेरिका की रणनीति का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी के पतन का एक बड़ा कारण यह भी है, उसकी अरबों डॉलर की संपत्ति को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फ्रीज कर दिया है। अफगानिस्तान को 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से करीब 45 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन IMF ने यह पैसा रिलीज करने से मना कर दिया। यानी पश्चिमी देश अफगानियों को यह दिखाना चाहते हैं कि तालिबान एक कर्म आतंकी समूह है। वह इस्लाम का ज्ञान तो बांट सकता है, मगर जनता का पेट भरने की ताकत उसके पास नहीं है।
एक तरह से तालिबान के लोगों का मोह भंग करने की रणनीति अपनाई जा रही है, जो अपनी सही दिशा में अग्रसर है, जबकि हकीकत भी इसी के आसपास से होकर गुजरती है। यह हकीकत तब और साफ हो जाती है जब अफगानिस्तान की 3 करोड़ 80 लाख की आबादी में 2 करोड़ 30 लाख लोग रोटी की उम्मीद में छाती पीटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके हालातों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तालिबान है। 15 अगस्त 2021 से पहले कम से कम उन्हें पेट भर खाना तो मिल पा रहा था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।